दोस्तों आज के सेशन में हम देखने वाले हैं पावर वाली संख्याओं में इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था बिना पावर वाली संख्याओं में इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, रेलवे हो चाहे पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को हम बनाएंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, हर चीज क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि पावर वाली संख्याओं में जो हम इकाई अंक निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो कुछ चीजों को आपको याद रखना है। जैसे यहां पर आपको याद रखना है कुछ चीजों को, कुछ नंबर्स जो है हमारे पास, जैसे किसी भी संख्या के पावर में, बेस में, आधार में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये 4 अंक किसी भी संख्या के अगर बेस में हो, आधार में, जैसे मान लीजिए हमने किसी संख्या की पावर 105 की पावर 200 लिखा, इसमें हमने देखना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये 4 अंक ऐसे हैं 0, 1, 5, 6। अगर ये किसी भी संख्या के आधार में हो और आधार के इकाई का अंक अगर ये 4 में से कोई अंक है तो उसके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, सेम वही का वही एज इट इज रहेगा। जैसे यहां पर 105 की पावर 200 है तो इसके इकाई का अंक हम बोल सकते हैं 5 आएगा। मैंने लिखा 216 की पावर मैंने लिखा 213, इसके इकाई का अंक बताइए, तो हमने यहां देखा 6 है इकाई में, तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, एज इट इज 6 आएगा। मैंने देखा यहां पर 225 या 220 ले लेते हैं, 220 की पावर अगर 2003 लगा दी हमने, तो यहां पर हमने देखा कि भाई लास्ट में 0 है तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कुछ अंक आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1991, इसकी पावर लगा दी मैंने 2011, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं इकाई में 1 आ रहा है, बेस में 1 आ रहा है, मतलब इसके इकाई का अंक 1 ही होगा, बदलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 4 अंक याद रखने हैं, इनसे आप लोगों को क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। आइए आगे चलते हैं हम। अब जैसे ये 4 अंक नहीं आते हैं तो क्या करेंगे हम, है ना। तो चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 218 की पावर 374 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। यहां पर हमने देखा कि आधार में 8 है और घात जो भी रहे, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हमें पावर वाली संख्याओं में इकाई का अंक निकालना है तो हम जो भी संख्या की घात होगी उसकी घात में या पावर में 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे और ये देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। हमें ये क्वेश्चन या भागफल से मतलब नहीं, हमें देखना है रिमाइंडर, शेषफल क्या बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, बात याद रहेगी कि कोई भी नंबर हो उसकी घात कुछ भी हो उसको हमेशा हम 4 से डिवाइड करेंगे और क्या देखेंगे, हम रिमाइंडर देखेंगे। और 4 से भाग देने का एक नियम है, हमें लास्ट के 2 अंक चेक करना है, लास्ट के 2 अंक देखना है खाली, पूरी संख्या में भी हमें भाग देने की जरूरत नहीं होगी, लास्ट के 2 अंक। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं इसी प्रकार। यहां पर हमारे पास 373 है तो 373 में हमें सामने का छोड़ देना, लास्ट के 2 अंक को जो है 4 से डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे रिमाइंडर क्या मिलता है हमें। तो यहां पर देखेंगे हम, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 8 32, रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब ये जो रिमाइंडर बचा है तो यहां पर जो हमारे पास आधार है, आधार में हमें इधर के नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हमें इकाई का अंक लेना है यहां से। तो इस इकाई के अंक पे 2 की पावर लगा देंगे हम, तो 8 8 64, मतलब इकाई का अंक जो बनेगा वो बनेगा 4। पहले क्वेश्चन में टाइम लगा है क्योंकि थोड़ा सा समझाया है मैंने, डिटेल समझाया है, लेकिन अगली बार जो है आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां पर अगर हम आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट इस रूप में कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, 312 की पावर 116 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां भी हम वही चीज लगाएंगे, 116। तो 116 में हमें यहां पर देखिए पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंक लेंगे हम, 16 में 4 का भाग देंगे। आप कहेंगे सर रिमाइंडर तो 0 आया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आप लोगों की ये चीज भी क्लियर हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर 4 से हमने भाग दिया और रिमाइंडर 0 आता है तो हमें जो आधार में इकाई का अंक है 2, इसकी पावर 0 नहीं लेनी, इसकी पावर हमें 4 ही लगानी है जिससे हमने भाग दिया है। अब 2 की पावर 4 को हल करेंगे तो ये बनेगा 16 और 16 में इकाई का अंक क्या है, 6, तो 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना है, अगर रिमाइंडर कई बार हो सकता है ऐसे भी प्रश्न आएंगे इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हमें खुद 4 को ही घात बना देना है।
चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन बनाएंगे। यहां पर कह रहा है 213 की पावर 116, तो यहां पर तो 4 का पूरा भाग जाएगा तो 3 की पावर 4 आ जाएगा खुद। यहां पर 18, 4 चौक 16, 2 बचेगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहां पर जो है 15 है, 15 में भाग देंगे हम तो 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा 3 रिमाइंडर। अब दोस्तों यहां पर 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है, तो इसका 1 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, और यहां पर 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है, तो यहां 4 और 4 चौके 16 होगा। 16 में इकाई का अंक क्या आएगा? 6, तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले घातों को 4 से भाग किया, रिमाइंडर देखा, और जो आधार में इकाई के अंक हैं उन पे हमने घात लगा दी वो वाली। बस यही करना है आप लोगों को, इससे बेस्ट कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप चाहेंगे कि हम लोग इसको और शॉर्ट बनाए तो आपके ऊपर है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर है, आप जो है इसको बना सकते हो, लेकिन कंसेप्ट यही होगा, सब आपको घुमा फिरा के वहीं आना है, 4 का डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बड़ा ही एंटिक प्रश्न और बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है ये। इसमें कोई आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन जो है आप लोग डर जाते हैं इससे, आज के बाद कभी नहीं डरेंगे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, इस तरह से ये सीरीज बनी हुई है, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक। दोस्तों यहां पर हमने ये देखा कि ये जो 5 है, 5 को पकड़िए, और कोई सम संख्या हमारे पास 2 है, ये 2 है, इसका हम हल करेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, जब 5 का गुना किसी सम संख्या से होता है तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होगा। तो यहां पर हमने यही देखना है कि 5 और कोई सम संख्या आ रही है क्या, तो बिल्कुल आएगी। यहां पर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसके इकाई का अंक जो है 0 ही होगा। बस उत्तर कर दीजिए सी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 137 की पावर 13 और पूरे की पावर 47 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब ऐसे पावर के ऊपर पावर होती है तो हम आपस में पावर का सबसे पहले गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 सत्ते 137 की पावर ये बन जाएगा 13 सत्ते 91 का 1, 13 चौक 52, 52 और 9 कितना हो जाएगा? तो 52 और 9 हो जाएगा 61, 611। अब दोस्तों हमें 611 में 4 का भाग देना है और रिमाइंडर देखना है, तो 11 में 4 का भाग दे दो, क्योंकि लास्ट के 2 ही अंक में दिया जाता है 4 का भाग। तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर बच गया। 7 की पावर 3 लगा दो, 7 की पावर 3 मतलब 343, 343 मतलब इकाई का अंक क्या बनेगा? 3 बनेगा। 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बस यही तो है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट की ताकत जो है ना बहुत जरूरी है आपको जानना। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो चाहे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग उसको तोड़ने की ताकत रखोगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बस आप खुद टूटकर बिखर जाओगे। तो चलिए सेशन में अगला क्वेश्चन देख। आइए दोस्तों अगला सवाल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि 3333 की पावर n के इकाई का अंक 7 है तो 7777 n की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें तो n का मान फाइंड करना है, तब हम लोग जो है आसानी से इकाई का अंक दे पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हमें ये देखना है कि यहां पर ये हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, यहां पर 3 की पावर n, इसमें इकाई का अंक क्या निकल रहा है? 7 बन रहा है। तो हम यहां पर n का मान क्या रखें कि इकाई का अंक 7 आ जाए। तो आपको मैं बता दूं n का मान हमें यहां 3 रखना पड़ेगा, तब इकाई का अंक 7 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 3 करेंगे तो ये 27 बनेगा, तो इकाई का अंक 7 आएगा। मतलब n की वैल्यू हम कह सकते हैं 3 होगी, और अगर n की वैल्यू 3 है तो 7 की पावर 3 लगा दो, तो 7 की पावर 3 मतलब 343, 343 में इकाई का अंक आएगा 3, मतलब 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट पे जाना है हमें बस। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। एक दो क्वेश्चन यहां पर आप देख पा रहे हैं, इनका जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।